हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का सेशन जो रहेगा एक न्यू चैप्टर रहेगा जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो कल हम लोग बातें की थी नियामक ज्यामिति के बारे में पिछले वीडियो में, जो कि नियामक ज्यामिति चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। तो आज हम लोग बातें कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या हुआ, देखिए साफ बोल रहा है, अपने शब्द में ही ये बोल रहा है हम क्या चीज है। बोल रहे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या होता है, कोई भी बहुपद में जो है ना, कोई भी समीकरण में अल्फाबेट जो होते हैं वही चर कहलाते हैं। तो इसमें इस सवाल में जितने भी समीकरण होंगे दो चर होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई होंगे, वाई जेड होंगे। जैसे बोला जाए तो जैसे बोल यहाँ पे 5x + 6y = 9, ये हुआ ना। तो बात समझ रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से दो चर रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाला समीकरण बोलेंगे। और बात रहा कि इसको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। भाई आप लोग जान रहे होंगे कि रैखिक समीकरण आखिर कहते किसको है, जिसका घात एक होता है। जिसका घात कितना होता है, एक होता है। तो बताइए, और एक चीज जान रहे हैं आप कि बहुपद का घात क्या कहलाएगा। इस बहुपद में उपस्थित उस पद का घात कहलाएगा, इस बहुपद का घात जिसका की घात मैक्सिमम होगा। बात किया जाए तो यहां भी घात एक है, यहां भी घात एक है, यहां पे घात 0 है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका घात कितना होगा, एक होगा। तो जिस समीकरण का घात एक होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, और जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात समीकरण, और जिसका घात 3 होगा उसको त्रिघात समीकरण कहेंगे। तो बताइए यहाँ पे घात 1 हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। और चर यहाँ पे 2 है तो क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोले। क्लियर है। तो चैप्टर को आप समझे कि आखिर इन चैप्टर में ये कहना क्या चाहता था, इस चैप्टर में होने वाला क्या है। तो यही सब चीज होने वाला है, ठीक है। तो आइए आज का पहला सवाल आप देखिए। इस सवाल देखिए आपसे क्या कहना चाहता है। कहता है समीकरण 3x + 9 = 0 के कितने हल हैं। कितने हल हैं, ठीक है। तो एक मिनट, 3x + 9 = 0 के कितने हल हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसी में से आपको बताना है इसमें से कौन सा हल होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन यही है, कितने हल है। देखिए यहाँ पे 3x + 9 = 0। यहां से बताइए x का वैल्यू क्या होगा। क्या होगा यहाँ पे, x का वैल्यू आखिर में क्या होगा। तो ऐसे x का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, पूछ रहे कितने हल होंगे, संख्या, हलों की संख्या पूछा जा रहा है। तो एक काम कीजिए, आप निकालिए। तो पहले ये देखिए 3x = -9 होगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, -9/3 होगा। 3 × 9 होगा, -3 होगा। तो ये -3 आपका आंसर नहीं हुआ। आंसर ये हुआ कि आप इन समीकरण में से और कुछ हल निकाल सकते हैं क्या। एक तो हल निकला -3, क्या इसके अलावे भी आप और कुछ निकाल सकते हैं। आप चाह करके देखिए, नहीं और कुछ हम नहीं निकाल सकते हैं, केवल एक ही हल निकाल सकते हैं, वो भी -3। तो यहां पे क्या रहा है, कितने हल होंगे, यानी कि एक हल होंगे। एक हल के ही नहीं कि बल्कि ये भी कह सकते हैं एक और केवल एक हल होंगे, यानी कि एक तो हल होंगे, इसके सिवाय और कोई हल होंगे भी नहीं, एक और केवल एक हल होंगे। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, क्या बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है कि एक हल होंगे। तो आप इन चीजों को समझे होंगे, आशा करते हैं आप सारी चीजों को समझते हुए भी आगे बढ़िएगा। देखिएगा आगे क्या कहता है। 2 नंबर में समीकरण 2x + 3y = 14 का हल है, इसका हल कौन सा है। बात को समझ पा रहे हैं आप। यहां पे देखिए क्या आता है, समीकरण 2x + 3y = 14 का हल कौन सा है। भाई साहब आपके पास में ऑप्शन है। अब हम ये कहना चाहते हैं आपसे, एक्स वाई का जो वैल्यू दिया गया है आप एक कंप्लीट समीकरण में रख दीजिए, LHS में रखिएगा। यदि RHS मिल गया तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यदि रख करके हम देखते हैं LHS में रखिए, RHS मिलनी चाहिए आपको। रखते यहाँ पे 2 × x का वैल्यू 2.5, फिर है यहाँ पे +3y, 3 y का वैल्यू देखिए कितना है, 3। चलिए देखिए
2.5 गुना 2 करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो गया, 9 5 कितना हो गया आपका, ये 14 हो गया। यानी कि RHS आपका मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीजों को आप लगा के देखिए, बिल्कुल आपका मैच नहीं करेगा, बाकी का चीजें गलत होगा सिवाय ए का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल है। x - 2y, फिर से वही क्वेश्चन आपका है, तो बिल्कुल लाजवाब तरीका से आप लोग बनाइए यदि हो सके तो देखिए फिर से ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे ना, 0,2 है। अच्छा एक चीज यदि कोई नहीं समझ पा रहे हैं, ये 0,2 है, ये आखिर है क्या, ये रियल में जो है x, y है। यानी कि पहला वैल्यू जो है x का वैल्यू है और दूसरा वैल्यू किसका है, y का वैल्यू है। आप रखिए यहाँ पे x जगह 0 रखिए, माइनस में 2 गुना y का वैल्यू 2 रखिए, ठीक है। ये 0 - 4, यानी कि 0 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, -4 होगा, जो कि आपका RHS नहीं मिला। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ए नंबर ऑप्शन इस तरह से गलत है। इसके बाद दूसरा देखा जाए तो x का वैल्यू है 2 माइनस y का वैल्यू है 0, 2 गुना 0, 2 - 0 बराबर 2 हो गया। क्या ऑप्शन मैच किया, RHS मिला क्या, नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा आपका। आप समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद देखिए सी नंबर क्या कहता है, 8,2, x का वैल्यू 8 रखिए, माइनस 2 गुना y का वैल्यू 2 रखिए। क्लियर है, ये 8 - 2 गुना 2 4 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया, जो कि आपका RHS मिल रहा है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इन चीजों को समझे होंगे। आइए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि समीकरण 3x + 5y बराबर 12 के कितने हल हैं। कितने हल हैं भाई साहब, बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है। ये देखिए 3x + 5y बराबर 12, इसके कितने हल होंगे, हम आपसे ये कहना चाहते हैं। यहां देखिए दो चर आ गया, x आ गया, y आ गया, ठीक है। कैसे आखिर मान आप कैसे निकालिएगा, एक चर का मान इस हालात में क्या करना पड़ता है, एक चर का किसी का मान मानना पड़ता है कि माना कि x बराबर इतना, तो y का मान निकालना पड़ता है, ठीक है। हम मान लेते हैं x का मान 0, तो बताइए x का मान 0 मानेंगे, ये 3 गुना 0 + 5y बराबर 12 हो गया, और ये 5y बराबर, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 × 12 हो गया, तो आखिर कुछ भी होगा, y बराबर 12/5 वैल्यू निकलाना। इसी प्रकार से हम मानेंगे x बराबर 1 मानेंगे, क्या वैल्यू नहीं निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा। इस प्रकार से 2 भी मानेंगे निकलेगा, 3 भी मानेंगे निकलेगा, 4 मानिए, 5 मानिए, 6 मानिए, 7 मानिए, डॉट कहां तक जाइए आप, अनंत तक जाइए। आपसे संभव हो पाता है दिन भर, रात भर, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तक एनी टाइम रेगुलर मानते रहिए और निकालते रहिए। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि इसमें x का मान कुछ रखिएगा, y का मान नहीं निकलेगा। यानी हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं आपको कि इसमें हलों की संख्या जो होगा बिल्कुल इन्फिनिटिव होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। यहाँ पे हलों की संख्या क्या होगा, अनंत होगा। यहाँ पे इस प्रकार से दीजिए आप, ऐसे भी होता है अनंत, हाँ ऐसे भी होता है। तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जिस संकेत का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अनंत ही होता है। एक संकेत डी नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, ये अनंत का चिन्ह है। ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है कि अनंत हल होंगे। क्लियर। आइए इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। इसके बाद की क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब तो कहता है यहाँ पे यदि c,2 समीकरण 2x + 3y बराबर 10 का हल है तो c का मान क्या होगा। भाई साहब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्या है 2x + 3y बराबर 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, यदि c,2 समीकरण इतना का हल है, मतलब आप क्या समझिए x, y, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू रख दीजिए ना, x जगह c रखिएगा 2 गुना c, अब प्लस y की जगह 2 रखिएगा 3 गुना 2 बराबर में क्या 0 है, 0 ये था ना। तो देखिएगा सॉरी 10 था, यहाँ पे 10 है यहाँ पे, क्लियर। अब बताइए 2 गुना c 2c हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं हम 2c बराबर 10 - 6 कर देते हैं। बताइए 2c बराबर 10 में 6 गया 4 हो गया, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, तो c का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है।
तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ये राइट आंसर रहेगा। देखिएगा, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका रहेगा ये। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यदि x बराबर -2 y बराबर 3 समीकरण 3x + 5y बराबर k के हल हो तो k का मान है, k का मान है क्या है आखिर में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समीकरण आप लिख लीजिए, 3x है प्लस में 5y बराबर में k, ठीक है। x का वैल्यू दे दिया गया है तो रख दीजिए x जगह पे 3 गुना -2, फिर प्लस 5y का वैल्यू दे दिया गया वो ये भी रख दीजिए, तो बराबर k। कहता है यहाँ पे k का मान क्या होगा, निकाल लीजिए यहाँ से, इतना बराबर k आया, इसका सॉल्यूशन कीजिए, k का वैल्यू तैयार है। 3 गुना -2 -6 हो गया, प्लस 5 दिया 15 बराबर में के। अब 15 में से 6 गया तो कितना हो गया 9 बराबर के, यानी के का वैल्यू कितना आया 9 आया। के का वैल्यू 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन इस प्रकार से आपका मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना मैच किया, ऑप्शन सी मैच कर गया आपका, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम आए तो देखिएगा बिल्कुल लाजवाब तरीका से एक ग्राफ आपके लिए तैयार है, ठीक है। और इसमें क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पे नीचे में दिया गया आलेख निम्नलिखित में से किस समीकरण का आलेख है, किस समीकरण का आलेख है, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पे x, पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन यदि कहना चाहता है, कहता है x + y बराबर 0, x + y बराबर 0, ठीक है। बताइए यहाँ पे x + y बराबर 0 यदि होगा और फिर क्या कहता है y बराबर 2x, y बराबर 2x। देखिए पहले इसको पहले देख लीजिए, x + y बराबर 0 कहता है ना। आप देखिए यहाँ पे ग्राफ जो बना हुआ है, कोई एक निर्देशांक ले लीजिए, कोई एक निर्देशांक ले लीजिए आप, और जैसे कहने मतलब ऊपर देख पा रहे होंगे इस प्रकार से जो है ग्राफ आपका, ये जो लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे एक निर्देशांक है 1,2 है, एक निर्देशांक यहाँ पे है -1,-2 है, ठीक है। इस प्रकार से है ना। ये रियल में आके है क्या, ये जो है आपका पहला x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है, इसमें भी ये x का ये y का। तो हम ये करना चाहते हैं यदि इसका ये हल होगा, यदि इसका ये हल होगा रियल में, तो हम ये होगा क्या पता है, दोनों का मान x और y का वैल्यू रखने से ये RHS के बराबर हो जानी चाहिए। 2 1 3 हो गया, जो कि नहीं मिला, RHS नहीं मैच किया, ठीक है। RHS मैच नहीं किया, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता है आपका, ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे यदि दूसरा ऑप्शन बी चेक किया जाए, बी क्या कहता है यहाँ पे, y बराबर 2x, y बराबर 2x, ठीक है। तो देखिए y की जगह y का मान रखिए, दूसरा है y का वैल्यू 2 और 2 गुना x का वैल्यू 1 रखिए, तो बताइए 2 बराबर 2, ये तो मैच कर गया आपका। देख लेते, दूसरा भी चेक करके देख लेते हैं आपका y। देखिए फिर से देखिए y का जगह कितना है -2 है, बराबर में 2 गुना x की जगह -1 है, रख दीजिए -1 -2, 2 गुना -1 -2, ये भी मैच कर गया आपका। क्लियर है। इस प्रकार से पता ये चल रहा है, ये जो समीकरण है y बराबर 2x का समीकरण है, 2x का सॉरी हल है, ये ग्राफ है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मैच किया, बी नंबर। तो चलिए इस चीज को आप शायद समझे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आप इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोग के पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग क्या होते हैं, पजल हो जाते हैं। पजल होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, किसी एक घातीय समीकरण ax + b बराबर 0 में कौन शर्त अति आवश्यक है, कौन सा शर्त अति आवश्यक है। अच्छा, तो कहता है किसी एक घातीय समीकरण में, किसी एक घातीय समीकरण में ax + b = 0 में कौन सा शर्त आवश्यक है। पहला शर्त a ≠ 0, ये शर्त आवश्यक है, या b ≠ 0। यदि या तो a बराबर 0 और b ≠ 0, या तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब आपको यहाँ पे देखिए ये शर्त जो लगा रहा है पहला कि a ≠ 0, a ≠ 0, हाँ ये शर्त तो हमें मंजूर है। ऐसा होना ही चाहिए कि यदि ये समीकरण ऐसा हो, एक इसको दावा यदि कोई करे
कि एक घातीय समीकरण, ये यही करा एक घातीय या रैखिक समीकरण, इसके बारे में यदि कोई दावा करे, यदि हम ही दावा करें कि ये एक घातीय समीकरण है, तो इसका शर्त रखना पड़ेगा क्या, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? पता है यदि a 0 के बराबर हो गया, यहां पे 0 गुना x प्लस में b बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में b बराबर 0 हो जाएगा। तो बताइए इस तरह से b बराबर 0 हो जाएगा, जो कि आपका एक रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए ऐसा जो सूत्र हो, ऐसा चीज हो, तो वहां पे दावा कर, यदि दावा आप करते हैं कि ये मेरा एक रैखिक समीकरण है, तो वहां एक कंडीशन आपको रखना ही होगा, शर्त रखना ही होगा कि जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो है 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है ना? अब बताते हैं, ऐसे तो ऑप्शन मैच कर गया आपका a नंबर। यदि b नंबर के बारे में बताएं कि कैसे वो शर्त क्यों नहीं हो सकता, वो देखिए कहता है यहां पे b नॉट इक्वल टू 0। ये कोई जरूरी नहीं कि b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यदि b 0 हो ही गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर भी मेरा रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों? जैसे देखिए यहां पे देखिए ax प्लस b बराबर 0 है, ये ax हो गया, यहां पे 0 रख भी दिए तो क्या मेरा बिगड़ने वाला है, बराबर 0। अब भी तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इस समीकरण का घात तो एक है। घात जब भी होता है किसमें होता है, चर में आता है। किसमें आता है? चर में आता है, एक्स वाई जेड में आता है, इस सब चीज में आता है। तो बताइए अब भी इसको हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये मेरा शर्त कोई बड़ी चीज नहीं है कि b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये शर्त नहीं है। ठीक है, b 0 हो भी गया तो कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद देखते होंगे तीसरा शर्त a बराबर 0, ये तो और करने मतलब बिगाड़ रहा है। कहता है a बराबर 0, a बराबर 0, यदि a बराबर 0 रख दीजिएगा, x से खत्म हो जाएगा, फिर घात कहां रहेगा, और घात नहीं रहेगा तो क्या उसको रैखिक समीकरण कहिएगा क्या? नहीं। इस पर कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं, आपका पहला शर्त यानी कि a बराबर a नॉट इक्वल टू 0, ये शर्त आपका बिल्कुल सही शर्त है। ठीक है, आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ एकदम बिल्कुल समझने का प्रयास की, जिस चीज को आखिर ये कहना क्या चाहता था, बहुत बड़ा चीज ये कहना चाहता था। तो आप लोग यदि समझे होंगे तो बहुत मजा आ गया होगा, यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो लगता होगा बेकार। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके इस क्वेश्चन को फिर से देखिए आप, बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है ये, आपके अंदर एक ताकत लाएगा ये। ठीक है, आखिर ये कहना क्या चाहता था। इसके बाद देखिए 9 नंबर कहता है समीकरण ax प्लस b बराबर 0 को कितने वास्तविक हल समान है, कितने वास्तविक हल समान है। तो देखिए यहाँ पे अब भी देखिए समझिए, पहले सपोज दैट ये देखिए कहता है ax प्लस b बराबर 0, वास्तविक हल समान। तो एक चीज बताइएगा आप, एक चीज ये बताइएगा, अभी जस्ट हम यहां पे निकाल रखे हैं, यानी कि एगो चर कोई रहेगा x, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा। जैसे कहने बताओ ये तो b है मेरा, यानी कि इसको बारे में यदि कहना चाहिए a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 4x प्लस ये 5 हो सकता है बराबर 0। ऐसा भी एक समीकरण बताया था हल करके ना, उसमें कितना हल आया था, एक और केवल एक हल आया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पे a और b जो देख रहे हैं, ये आपका जो है ना, ये आपका जो है अचर चीज है, ये कोई डिजिट है, डिजिट बताना चाहते हैं। a बराबर a कोमा b बराबर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें कितने हल निकाल सकते हैं, एक और केवल एक हल निकाल सकते हैं। क्लियर? आप इन चीजों को समझे ना, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक और सिर्फ एक, यहाँ बी नंबर ऑप्शन करा, हम भी तो वही कह रहे थे ना सॉरी, यहाँ पे कह रहे थे क्या, एक और केवल एक, एक और केवल एक, सिर्फ और केवल, तो बात तो बराबर है। कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, ऑप्शन नंबर बी मैच करके बिल्कुल लाजवाब तरीका से। ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है यहां पे, कहता है समीकरण ax प्लस b बराबर 0 के अद्वितीय हल, अद्वितीय हल इनमें से कौन सा होगा। भाई साहब यदि आपने अद्वितीय हल नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पे देखिए, अद्वितीय हल किसको को कहते हैं, एक और केवल एक हल को ही कहते हैं। जैसे देखिए अगर अभी हम यहां पे बताएं एक और केवल एक, वहां पे आपके ऑप्शन में अद्वितीय हल भी रह सकता है। आप इस चीज को नहीं भूलिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए आप, ठीक है, कि एक और केवल एक हल को ही अद्वितीय हल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका कुछ भी रह सकता है। यहां पे क्या रहा है, समीकरण ax
प्लस बी बराबर 0 कि अद्वितीय हल इनमें से कौन सा होगा। यानी कि इस पहला नंबर तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका अद्वितीय हल ही निकलेगा। अभी जस्ट समझ गए कि इसका एक और केवल एक हल निकलेगा, यानी अद्वितीय हल निकलेगा। ये कहना चाहता है कि आखिर निकलेगा तो वो हल कौन सा है। हम कहेंगे निकाल के बताते हैं ना, ये b को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, इसलिए x बराबर निकालेंगे तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। यही तो मेरा अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक केवल एक हल जो होगा यही तो होगा, माइनस बी बाई ए होगा। क्या मैच कर रहा है ऑप्शन? क्या बिल्कुल ऑप्शन सी मैच कर रहा है। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। बात क्लियर है? कोई समस्या आपको इसमें? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो गया। इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहां पे? दो चरों, क्वेश्चन देखिए, कहता दो चरों में एक घातीय समीकरण, दो चरों में एक घातीय समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और कहता है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो है 0 के बराबर नहीं है, ये शर्त है इसका, ठीक है। का हल युग्म या इसका हल युग्म कौन सा होगा? अद्वितीय होगा, सबसे अधिक होगा, या कोई हल नहीं, या तो दो हल होंगे। क्या होंगे? नहीं होंगे। क्या आप इसका निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? तो एक काम कीजिएगा, आप इसको होमवर्क में रख लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में इसके बारे में भी, और आगे जो क्वेश्चन आपको अगले 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप 11 to 20 आप होमवर्क में रखिए और चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल इसी उत्साह, इस खुशी के साथ हम आएंगे, इसी जुनून से आएंगे। अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ बताएंगे, और तब आप कम से कम वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल अब भी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके अभी आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप में से कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे समय के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।